ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं उन जातकों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं, या वह पति, वह भाई बंधु जो अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहती हैं, या प्रेमी प्रेमिका को वश में करना चाहता है, या प्रेमिका प्रेमी को वश में करना चाहती है। तो अगर आपकी यह कामना है, आपका पति आपको हमेशा, आपको यह लग रहा है कि मेरा गृहस्थ उजड़ने वाला है, यहाँ यह उपाय हम इसलिए बता रहे हैं कि गृहस्थ जीव जो है परिवार ना बिखरे। हमारा उद्देश्य, इसमें आपके गलत भाव नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा पति जो है अब यह गलत भटक रहा है और यह मेरे वश में रहे, यानी कि मेरे ही आकर्षण में रहे, तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको उपाय कठिन है, लंबा है, लेकिन सफलता 101% है, 100% है, और यह असफल हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है। आपको पान का पत्ता लेकर उस पर केसर और चंदन, चंदन भी आपका शुद्ध होना चाहिए और केसर भी शुद्ध होने चाहिए, और पान का पत्ता जो है कहीं से भी कटा फटा ना हो, पान का पत्ता पूर्ण रूप से साबुत हो। पान का पत्ता लेकर के आप माँ दुर्गा के सामने बैठते हैं और आपको माँ दुर्गा की स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ करना है माँ दुर्गा के सामने। पाठ करने के बाद आप केसर और चंदन का आपने तिलक लगाना है, और इस पान के पत्ते को लेकर के आपको अपने पति के सामने जाना है। अब पति आपका सामने ना हो तो आप फोटो को सामने भी जा सकते हैं। आप पति का फोटो है उसके सामने जा सकते हैं, पति कर रहा है तो पत्नी के फोटो के सामने भी जा सकता है, पत्नी के सामने भी जा सकता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के सामने भी जा सकते हैं, फोटो के सामने भी जा सकते हैं। और बस यही आपको 43 दिन लगातार करना है। सठ चंडी का पाठ भी लगातार करना है, और माँ दुर्गा के सामने प्रत्येक दिन पत्ता, केसर और चंदन, यह तीनों चीज़ नई ही लेनी है। चंदन और केसर तो आपको डब्बी में मिलता है, वह तो नया हो जाता है, लेकिन पान का पत्ता भी आपको प्रतिदिन नया लेना है। और जो पान का पत्ता आपका जो पुराना है उसे उठा करके एक जगह आप इकट्ठे करते रहें। 43 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएं उसके बाद इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन 43 दिन 43 डेज के बाद तक आपका पति आपके वश में होगा, वह आपकी पत्नी आपके वश में होगी, आपका प्रेमी, आपके प्रेमिका आपके वश में होगी। यह वशीकरण का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आपको जो पान का पत्ता है माँ दुर्गा के सामने भी रखा रहने दें, और पान के पत्ता और चंदन और केसर को, और चाहे पति की फ़ोटो के सामने भी ले जा सकते हैं उस पान को हाथ में पकड़ कर, लेकिन रखना आपको माँ दुर्गा के सामने ही है। और खाली तिलक लगाकर वहाँ से अपने पति के सामने जा सकते हैं। दोनों क्रियाएं जो आपको उचित लगे, दोनों में से आप कोई से ही कर लीजिएगा जो भी आपको उचित लगती है। इन 43 दिन बीतते बीतते आपका यह जो मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय, कोई भी शक, कोई भी शुबह की गुंजाइश आपको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपको ये अवश्य ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य
पवित्र होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को गलत उद्देश्य को लेकर अगर यह आप क्रिया कर रहे हैं तो इसके उस समय आपको परिणाम ना मिले, लेकिन आने वाले समय में इसके इतने भयंकर परिणाम आपको मिलेंगे कि यह लाभ आपका छोटा सा और परिणाम महाविकट होंगे। इसलिए आप इसको गलत भाव, गलत उद्देश्य, किसी का उत्पीड़न करने के उद्देश्य को लेकर के आप अब ना करें। अपने शुभ कार्य, शुभ उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य आपका है तो माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। अगर आपका उद्देश्य गलत है तो आपकी साधना से, देखिए कोई भी है अगर कार्य कर रहा है तो ईश्वर का भी फर्ज, ईश्वर भी मजबूर होता है उसका उद्देश्य को फल देने के लिए, लेकिन कर्म का फल भी भगवान देता। आपका उद्देश्य था, आपने अपने तप किया, उसका आपको फल मिला, लेकिन आपका कर्म और भाव गलत थे तो उसका फल से ज़्यादा आपको कष्ट भी बहुत भयंकर मिलेगा। इसलिए अगर आप यह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी के वश में करने के लिए आपका भाव गलत ना हो, उद्देश्य गलत ना हो, यह अवश्य ही ध्यान रखें। और जिनका गलत उद्देश्य है तो वह अगर इसको क्रिया को करते हैं तो उन्हें आने वाले समय में इसके गंभीर से भी गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे द्वारा से दी जा रही प्रत्येक जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।